नमस्कार मित्रों, आज का दिव्य राशिफल 8 मार्च 2026 दिन रविवार। आज ग्रहों की चाल कुछ खास संदेश लेकर आई है। जानिए मेष से मीन तक हर एक राशि की भविष्यवाणी। अगर आप रोज का सटीक राशिफल पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि अपने दिन को और शुभ बना सके। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित है, इसलिए आज का दिन संबंधों और साझेदारी से जुड़े मामलों को महत्व देने वाला रहेगा। तुला राशि का चंद्रमा संतुलन और व्यवहारिकता का संकेत देता है। स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आज नए संपर्क बनने की संभावना है। नौकरी में सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाकर चलना जरूरी होगा। यदि आप टीम में काम करते हैं तो आज मिलकर किए गए प्रयासों से अच्छा परिणाम मिल सकता है। व्यापार करने वालों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, तनाव या थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा। शुभ दिशा पूर्व। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 9। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें और गुड़ का दान करें। वृषभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित है। कार्यक्षेत्र में सक्रियता और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको व्यावहारिक सोच देगा, जिससे आप समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। नौकरी में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य सफलता दिला सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए आज नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। धीरे धीरे धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट, पाचन और थकान से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। शुभ दिशा दक्षिण। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 4। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सूर्य मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। गरीबों को गेहूं या गुड़ दान करें। मिथुन राशि वालों, आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित है। यह स्थिति रचनात्मकता, शिक्षा और बुद्धि से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकती है। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको नई सोच और विचार देगा। नौकरी में नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप लेखन, मीडिया या शिक्षा से जुड़े हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। निवेश के मामलों में सावधानी रखना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। संतान से खुशी मिल सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट और नसों से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। शुभ दिशा उत्तर। शुभ रंग हरा। शुभ अंक 5। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कर्क राशि वालों, आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित है। यह स्थिति घर, परिवार और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। तुला का चंद्रमा संतुलन और समझदारी की मांग करता है। स्वाति नक्षत्र के प्रभाव से आज कुछ नए विचार मन में आ सकते हैं और घरेलू मामलों को लेकर नई योजनाएं बन सकती हैं। नौकरी में कार्य का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा। यदि आप प्रशासन, शिक्षा या सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज का दिन सामान्य लेकिन स्थिर परिणाम देने वाला रहेगा। व्यापार करने वालों को संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान देना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में माता का सहयोग मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
स्वास्थ्य के मामले में छाती, पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। संतुलित भोजन और पर्याप्त विश्राम लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा उत्तर। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 2। रविवार ज्योतिषीय उपाय। सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। सिंह राशि वालों, आज चंद्रमा आपके तृतीय भाव में स्थित है। यह स्थिति साहस, प्रयास और संचार से जुड़े मामलों में प्रगति का संकेत देती है। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है और नए कार्यों की शुरुआत के लिए प्रेरित कर सकता है। नौकरी में नए अवसर सामने आ सकते हैं। यदि आप मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या प्रबंधन से जुड़े हैं तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम दे सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद लाभकारी रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए छोटे लेकिन लाभकारी सौदे बनने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। किसी पुराने प्रयास से धन लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा और रिश्तों में समझ मजबूत होगी। स्वास्थ्य के मामले में गले, कंधे या नसों से जुड़ी समस्या हो सकती है। हल्का व्यायाम और संतुलित दिनचर्या लाभकारी रहेगी। शुभ दिशा पूर्व। शुभ रंग सुनहरा। शुभ अंक 1। रविवार ज्योतिषीय उपाय। सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को गुड़ या गेहूं दान करें। कन्या राशि वालों, आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है। यह स्थिति धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में सावधानी रखने की सलाह देती है। तुला राशि का चंद्रमा संतुलन देता है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। नौकरी में वित्तीय मामलों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आप बैंकिंग, लेखा या प्रबंधन से जुड़े हैं तो आज का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। व्यापार करने वालों को धन से जुड़े निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा भावनात्मक वातावरण रह सकता है। परिवार के साथ शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के मामले में आंखों, गले या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा पश्चिम। शुभ रंग हरा। शुभ अंक 5। रविवार ज्योतिषीय उपाय। सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है और दिन के पहले भाग में स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र सक्रिय होगा। यह स्थिति आपको मानसिक रूप से सक्रिय और निर्णयों के प्रति सजग बना सकती है। तुला का चंद्रमा संतुलन और सामंजस्य का संकेत देता है, इसलिए आज किसी भी मामले में जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा। नौकरी में आपके कार्य की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद सकारात्मक परिणाम दे सकता है। यदि आप कला, डिजाइन, मीडिया या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन बड़े आर्थिक निर्णय सोच समझकर लें। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। जीवन साथी के साथ संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द, थकान या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। नियमित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा पश्चिम। शुभ रंग गुलाबी। शुभ अंक 2। रविवार ज्योतिषीय उपाय। सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें और जरूरतमंद लोगों को गुड़ दान करें। वृश्चिक राशि वालों, आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है। यह समय आत्मचिंतन और धैर्य से काम लेने का संकेत देता है।
स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको नए विचार दे सकता है, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है, किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करना पड़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करते समय संयम रखना आवश्यक होगा। व्यापार करने वालों के लिए विदेशी संपर्क या ऑनलाइन कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा शांत वातावरण रहेगा। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी, आंखों की थकान या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। योग और ध्यान लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा दक्षिण। शुभ रंग गहरा लाल। शुभ अंक 9। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। गरीबों को गुड़ और गेहूं दान करना शुभ रहेगा। धनु राशि वालों, आज चंद्रमा आपके लाभ भाव में स्थित है। आय, मित्रों और भविष्य की योजनाओं के लिए यह दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको नई योजनाएं बनाने की प्रेरणा दे सकता है। नौकरी में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता मिलने की संभावना है। किसी पुराने प्रयास का परिणाम आज सामने आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। रुका हुआ धन मिलने की संभावना बन सकती है। निवेश के मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में थकान या रक्तचाप से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा उत्तर पूर्व। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। मकर राशि वालों, आज चंद्रमा आपके दशम भाव में स्थित है। यह स्थिति करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों को प्रमुख बना सकती है। तुला राशि का चंद्रमा संतुलन और व्यवहारिकता का संकेत देता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना आवश्यक होगा। सूर्य कुंभ राशि में स्थित होकर आपके आर्थिक मामलों को सक्रिय कर रहे हैं, जिससे धन से जुड़े विषयों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपके काम पर रहेगा। यदि आप प्रशासन, प्रबंधन या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क बनने की संभावना है, जो भविष्य में लाभ दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना बन सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और संवाद से संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों, हड्डियों या पीठ दर्द से जुड़ी समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम। शुभ रंग गहरा नीला। शुभ अंक 4। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें और जरूरतमंद लोगों को गेहूं या गुड़ दान करें। कुंभ राशि वालों, आज चंद्रमा आपके नवम भाव में स्थित है। भाग्य, धर्म और जीवन की दिशा से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। आपकी राशि में सूर्य की स्थिति आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है और नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा दे सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद से जुड़ी चर्चा हो सकती है। यदि आप शिक्षा, प्रशासन या शोध से जुड़े हैं, तो प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए दूर स्थान से लाभ के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आय के नए अवसर सामने आ सकते हैं।
निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा हो सकती है। प्रेम जीवन में विश्वास और स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में जांघ, कमर या रक्तचाप से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा। शुभ दिशा उत्तर। शुभ रंग आसमानी। शुभ अंक 11। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को गुड़ दान करना शुभ रहेगा। मीन राशि वालों, आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है। यह समय धैर्य और सावधानी से काम लेने का संकेत देता है। आपकी राशि में बुध, शुक्र और शनि की स्थिति आपको गंभीर और जिम्मेदार बना रही है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेना आवश्यक होगा। नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करना पड़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद करते समय स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। व्यापार करने वालों के लिए वित्तीय मामलों में सावधानी रखना आवश्यक होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में पाचन, थकान या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है। योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे। शुभ दिशा उत्तर पूर्व। शुभ रंग हल्का पीला। शुभ अंक 3। रविवार ज्योतिषीय उपाय, सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। गरीबों को गुड़ और गेहूं दान करें। दोस्तों, यह था आपका आज का राशिफल। उम्मीद करता हूं कि आज का मार्गदर्शन आपके दिन को और भी सफल बनाएगा। ग्रहों की ऊर्जा प्रतिदिन बदलती है, लेकिन आपकी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच ही आपकी किस्मत का असली निर्माण करती है। कल फिर मिलेंगे नए राशिफल और नई ऊर्जा के साथ। हर हर महादेव।